Okay, students, in this part we are also going to repeat the chapter how do organisms reproduce. In last video we have discussed about the asexual reproduction. उसकी एक type discuss की थी, that is the fission. Today we are going to discuss the topic that is the budding. ध्यान से सुनेंगे. टॉपिक क्या है? टॉपिक है बडिंग. अब बडिंग से स्टार्ट करेंगे. क्या कहता है? बडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ reproduction in which an outgrowth known as, क्या कहते हैं बेटा उस आउटग्रोथ को? उस आउटग्रोथ को कहते हैं बड. develops आउटग्रोथ जिसका नाम होता है बड डेवलप होती है. एंड दैट फर्दर डेवलप्स. देखो बड तो बना और वो बड बाद में क्या बनाता है? दैट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है. एंड डिटैचेस, अलग हो जाता है. कैसे? फ्रॉम द, डिटैच मतलब अलग हो जाना. फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है. अब इसका मतलब समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सभी ध्यान से सुनेंगे प्लीज. अच्छा बच्चा, अभी सब ध्यान से देखेंगे. हम लोग ना बडिंग इन हाइड्रा देखेंगे. देखो हाइड्रा का डायग्राम कैसे बनाएंगे आप लोग. देखो बहुत आसान सा डायग्राम है ना. जैसे चाहो वैसे शेप नहीं बनाओगे, जैसी मैं समझाऊंगी वैसी शेप बनाओगे. चलो देखो क्या करेंगे. ऐसी शेप बनाएंगे. बस नीचे से ऐसा पतला सा करते ना, बस दैट्स इट. देखो आसान था. अब ऊपर ऐसे समझना. ऐसे थ्रेड निकाला, फिर ऐसे थ्रेड निकाला, ऐसे ऐसे और ऐसे. सो दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्रा. इस हाइड्रा में क्या हुआ मेरा बेटा? इस हाइड्रा में देखो वापस से सेम डायग्राम बनाऊंगी मैं. कोशिश करेंगे ना तो शेप आ जाएगी बनानी बेटा. 2-3 बार मुझे देखना बनाते हुए तो समझ आ जाएगी. ऐसे बनाया और एक आउट ग्रोथ बना दो जिसको क्या कहते हैं? बड कहते हैं. तो इसको क्या लिखना? आउट ग्रोथ नोन एज बड. इसको क्या कहते हैं बेटा? बड कहते हैं. अब ये और बड़ा हो जाएगा. देखो ऐसे बनाया. अब देखो ध्यान से. अब वैसे यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बनाओ और बिल्कुल इससे भी ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे निकाल दो कि लगे कि ये भी क्या बन रहा है बेटा? एक हाइड्रा बन रहा है. फिर इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करना. क्या करना? एक बड़ा हाइड्रा बनाना बिल्कुल ऐसे ही, और इसके पास एक छोटा हाइड्रा दिखा देना ऐसे. दिख रहा है? एक अलग बड बन गया जिस बड से क्या डेवलप हो गया बेटा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया. मेरे ख्याल से इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. क्या बना देता है बेटा? नया ऑर्गेनिज्म बना देता है. तो दिस इज व्हाट? दिस इज बडिंग इन हाइड्रा. हाइड्रा में क्या है बेटा? ये बडिंग है. अब ध्यान से देखो. अब हम पढ़ेंगे यीस्ट. देखो
मैंने ऐसे यीस्ट बनाया, दिस इज व्हाट, दिस इज यीस्ट। अब वैसे ही सिमिलर पैटर्न में यीस्ट में भी क्या आएगी बेटा, आउटग्रोथ आएगी। इसको क्या कहेंगे, आउटग्रोथ नोन एज बड। इसको क्या कहते हैं बेटा, बड कहते हैं। अब देखो, अब ये बड बड़ा होने लगेगा और साथ साथ इसमें भी क्या चला जाएगा बेटा, न्यूक्लियस चला जाएगा। देखो एक, और इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस चला जाएगा। अब देखो इसके बाद दो चीज हो सकती हैं। क्या, इफ डिटैचेस, अगर बड अलग हो जाए, डिटैच मतलब अभी हमने समझा था ना अलग हो जाना, तो क्या होंगे, दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, एक और दो, ठीक है। अच्छा भैया, तो क्या होंगे भैया, ऐसे अलग अलग अमीबा बन जाएंगे, अलग अलग हाइड्रा बन जाएंगे, सॉरी। और ये कहता है इफ रिमेन अटैच्ड, अगर जुड़ा हुआ रह गया, तो क्या बनाएगा बेटा, चेन बनाएगा। देखो कैसे, एक यीस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। वैसे न्यूक्लियस दिख रहा है सभी को। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इट इज नोन एज चेन फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया बडिंग इन यीस्ट। किसके अंदर बडिंग डिस्कस करी बेटा, यीस्ट में। अच्छा बेटा, अब अगला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज स्पोर फॉर्मेशन। देखो ये ना किस में होता है, बेसिकली फंगस में होता है। तो ध्यान से सुनना, इन certain fungus like rhizopus और ब्रेड मोल्ड। देखो कुछ फंगस हो गई जैसे कि राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, स्पोर प्रोड्यूस्ड होंगे। तो देखो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड on thread like structure present। देखो ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, देखो थ्रेड प्रोड्यूस होंगे किसके ऊपर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव हाइफे। देखो हाइफे क्या होता है, हाइफे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यानी कि जो भी इसका फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हाइफे कहते हैं। तो देखो फंगस की जो स्ट्रक्चर थी उसके ऊपर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे ऑन दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होगा, टिनी blob on a stick structures are present known as स्पोरेंजिया। देखो इस पे छोटे छोटे ना ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको क्या कहेंगे बेटा, स्पोरेंजिया कहेंगे। देखो अब इन स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। देखो दैट रिलीज
स्पोर, क्या रिलीज करते हैं बेटा? ये स्पोर रिलीज करते हैं। आप ध्यान से देखो, स्पोर के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल। किससे कवर्ड होते हैं बेटा? पर मोटी मोटी वॉल से कवर्ड होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देम until they come in contact with moist surface and begin to grow। ध्यान से देखो, स्पोर्स थिक वॉल से कवर होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कब तक? जब तक वो मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आके उगना स्टार्ट ना करते हैं। अब इसका डायग्राम देखेंगे प्लीज सभी। कैसे बनाना है? ऐसे लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स बनाए, इधर भी और इधर भी, ऐसे नीचे 1 2 3। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो बेटा, इनकी लेबलिंग एनसीईआरटी में नहीं है, बट दीज आर नोन एज राइजोइड्स। देखो आसान है बनाना, जैसे भी शेप की रूट्स बना दो, जैसे रूट्स बनाते हैं। अब क्या करो, ऊपर ऐसे थ्रेड है, ऐसे। किसी को नहीं समझ आए तो एक छोटा सा वी बनाना, इसको यहां से इसके साथ साथ फेर देना, ऐसे इसको भी इस डायरेक्शन में ले जाना। बड़े छोटे बना सकते हो, इसको इस डायरेक्शन में ले जाना। एक जगह की और बच गई, बोले भाई तेरे को भी बना देते हैं, नहीं बचे तो 3 बना देना। ऐसे सिमिलर यहां पर देखो, ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनपे ऐसे स्टिक के ऊपर जैसे एक बल्ब चिपका हुआ होता है ना, ऐसे क्या चिपके हुए होंगे? स्पोरेंजियम चिपके हुए होंगे। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। आप ऐसे ऐसे करके इनको बंद करेंगे सबसे पहले, और अब इन पे क्या बनाएंगे बेटा? स्पोरेंजियम। और इन स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं, जो कि स्पोरेंजियम बाद में फट जाता है तो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो देखो लेबलिंग देखो, ये क्या है? स्पोरेंजियम। दीज आर स्पोर्स। दिस इज हाइफे। हम लोगों ने इसका तो नाम पढ़ा था। और अब हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।